जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं कि जो स्पीडी का जो ये है कि भारत में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई है इनसे संबंधित, और कोई भी एग्जाम हो इसमें इनसे संबंधित प्रश्न रहते ही हैं और इनसे बहुत सारे प्रश्न आपको रिलेट करके जानकारी और याद रहनी चाहिए। तो प्रत्येक परीक्षा में चाहे जो भी वन लाइनर और वन डे वाला जो भी एग्जाम होता है, पीटी मेंस तक आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज ये एसपीडी का, जो भारत की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और उसका जो वर्ष है उससे संबंधित कुछ का प्रयास करेंगे, डिटेल जहां लगेगा उसका डिटेल भी करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले प्रश्न से। प्रश्न ये जो वन लाइनर है एसपीडी का, वहां से देखते हैं। भारत में दिया गया है, इसमें देखिए कि आर्यों का जो आगमन है वह कब है। तो हमारे जो भारत में आर्यों का आगमन शुरू हुआ है ये 1500 ईस्वी पूर्व से आगमन हुआ है। और इसको जो है आर्य कहाँ के निवासी थे इसके बारे में अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। और अगला प्रश्न अगला जो है हमारा ये देख लेते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो है कब से कब तक माना जाता है। तो ये आपको 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है हमारा ये माना जाता है आपको 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद महाजनपद काल जो हो जाता है जिसमें कि लोहे वगैरह का ये हो जाता है, यूज होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे कि महावीर का जो हमारे महावीर स्वामी हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म इसमें दिया गया है। ये घटनाएं जो ईस्वी है बहुत इंपॉर्टेंट है, 540 ईस्वी पूर्व है। उसके बाद जो महावीर जी की मृत्यु होती है, ये इनका मृत्यु आपको 468 ईस्वी पूर्व होता है। उसके बाद अगला जो इसमें देखेंगे गौतम बुद्ध, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं इनसे संबंधित प्रश्न की। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है आपको 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है, और गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये आपको हो जाता है 483 ईस्वी पूर्व में। और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं जो आपको डिटेल वाली जो आएगी उसमें बताएंगे। और जैसे कि इनकी जो मृत्यु हुई है 483 ईस्वी पूर्व में, तो उस समय में पहली बौद्ध संगीति हुई है। उसके बाद 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति, और 255 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति, और प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति होती है। उसके बाद जो है उसमें डिटेल से जो है उनके जो राजा हैं उनके बारे में भी जिक्र होगा, जो बताएंगे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के बारे में, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी। तो अभी यहाँ सन का बात हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही इसको प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का। अगला प्रश्न जो है इसमें अगला आपको देख लेते हैं, ये एक मिनट, यहाँ पे आपको अब जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ तक हो गया। अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे कि अगला जो है हमारा इसमें है कि सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ है भारत में, ये आपको उस समय में जो नंद वंश के शासक थे उनके शासनकाल में इनका घनानंद के समय में आक्रमण होता है। और इसी समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी आसपास में जब इनकी जो ये वापस चले जाते हैं यहाँ से, उसके बाद जो है घनानंद को हरा के जो है उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन स्थापित करते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी दे दिया, इनकी मृत्यु आपको 298 ईस्वी पूर्व में दे दिया है। उसके बाद क्या होता है कि अशोक जो द्वारा कलिंग पर विजय अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में होता है, और इसी के 5 वर्ष के बाद जो है यहाँ पे जो है आपको तृतीय बौद्ध संगीति भी अशोक के काल में ही होती है। अगला देखिए विक्रम संवत जो है हमारा प्रारंभ होता है 58 ईस्वी पूर्व में। और अगला प्रश्न देखेंगे शक संवत जो है हमारा कनिष्क के जो द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ये आपको प्रारंभ हो जाता है शक संवत आपको 78 ईस्वी में। यहाँ अगला देख लेते हैं जो हमारा है कि हिजरी संवत है, जो ये मुस्लिमों का होता है 622 ईस्वी में है। फाहियान की जो भारत यात्रा है हमारा, वो देखिए फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ये आपको 405 से 11 ईस्वी है। हर्षवर्धन का जो शासनकाल है आपको ये आपको हर्षवर्धन का शासनकाल आपको 606 से 647 है। इनके शासनकाल में ही आपको ह्वेनसांग भारत की यात्रा करते हैं, 630 से 645 तक ये रहते हैं। उसके बाद 673 ईस्वी में चीनी यात्री जो इत्सिंग है वो बिहार का जो भ्रमण करते हैं। हालांकि इसमें ये नहीं दिया गया है, जो संयुगन है उन्होंने भी भारत की यात्रा की थी, उनके बारे में नहीं दिया है 518 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है ये इसका जो है हमारा कि
भारत पर जो है पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो भारत का जो पहला मुस्लिम आक्रमण का जो हुआ था 712 ईस्वी में, ये जो है सिंध, इसके बारे में जो है हमारा डिटेल है वो हमारा जो मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो आक्रमण होता है उसकी जानकारी आपको चचनामा एक बुक है उसमें मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण होता है आपका, वो है आपको 1025 ईस्वी में होता है। इस पे मोहम्मद गजनवी के द्वारा बहुत बार आक्रमण हुआ है, कितनी बार हुआ है उसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी की हार होती है। और तराइन का जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है इसमें। और वही मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, फिर आपको आके यहाँ पे जो है दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं और 1206 में इन्होंने स्थापना की है। और कहते हैं कि चौगान खेलते समय, जब ये चौगान खेल रहे थे, ये जो है घोड़े से गिरने से, घोड़े पर से जब गिरते हैं तो उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जो है ये इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं 1210 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट है हमारा, इब्न बतूता जो है वो भारत आया था 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था और इनकी जो बहुत फेमस पुस्तक है आपको रहला है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें अपने दरबार में काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न जो है इसका देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में होती है। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो होती है, ये संगम वंश की स्थापना जो होती है और किस नदी के किनारे होती है उसके बारे में आप लोग बताइएगा। अगला देखिए, जो तैमूर लंग जो है उसका आक्रमण आपका भारत पे होता है 1398 ईस्वी में। उसके बाद जो है हमारा सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी, इनका जन्म होता है आपको 1498 ईस्वी में। उसके बाद देखिए वास्को डिगामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारा आधुनिक भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो और इससे कितनी बार न जाने प्रश्न पूछे गए हैं कि वास्को डिगामा का जो है भारत आगमन कब हुआ है। तो 1498 ईस्वी में होता है। और वास्को डिगामा के बाद जो है बहुत दिनों तक पुर्तगाली ही इस पर भारत पर अपना व्यापार करते हैं। उसके बाद ब्रिटिश वगैरह आते हैं। और आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है। तो ये कब हुई है, तो 1506 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न देखिए, चौसा का युद्ध कब होता है? ये 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होती है। तो और डिटेल भी थोड़ा सा हल्का फुल्का जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये भी जो है आपको हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हमारे भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो सल्तनत शासन का जो है समाप्त होता है। जो इब्राहिम लोदी थे, वो लोदी वंश के अंतिम ऐसे शासक थे जिनकी मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो जाती है। और 1526 में जब उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद क्या होता है, हमारे भारत पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। पानीपत का जब द्वितीय युद्ध की बात करें, ये अकबर और हेमू के बीच होता है, ये आपको 1556 ईस्वी में हो जाता है। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये आपको हो जाता है 1761 ईस्वी में। ये जो है आपको अफगान और जो है मराठों के बीच में जो होती है, ये आपको 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेंगे कि ये जो है आपका अकबर का जन्म कब हुआ है। अकबर का जन्म आपको 1542 ईस्वी में राणा बीरसाल के जो है महल में होता है। और अकबर जो है मात्र 13 या 14 साल की अवस्था में जो है ये आपको राज्यारोहण पर बैठते हैं और इन्हीं के बैरम खां के संरक्षण में ये पहला युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं 1556 ईस्वी में ही। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो युद्ध है आपको महाराणा प्रताप के साथ होता है। ये 1576 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है अकबर के द्वारा की जाती है 1582 ईस्वी में। और 1583 में इलाही संबत की शुरुआत होती है। इसमें नहीं दिया गया है, जहां तक रहेगा कोशिश करेंगे वो भी बताने का। अगला देखते हैं, अगला है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद अकबर के द्वारा मनसबदारी का जो आरंभ हुआ है 1574 ईस्वी में होता है। पलासी का युद्ध, हमारे भारत पर जो अंग्रेजी शासन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, जिसके बाद जो है बंगाल की जो दीवानी उसे मिल जाती है। फिर उसके बाद जो बहुत सारे युद्ध होते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, इसमें दिया हुआ ही है।
फिर ये बेदरा का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। ये आपको डच और अंग्रेजी के बीच, डच और ये जो बेदरा का युद्ध होता है फ्रांस या डच के बीच में, या फिर अंग्रेजी या डच के बीच में होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग क्वेश्चन को इसको जो जिन जानते हैं वो इसमें जरूर लिखेंगे। बेदरा का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पहला एक आंसर तो ये सही है कि डच इसमें थे। दूसरा इसमें कौन थे? ब्रिटिश या फ्रांस थे, उसके बारे में आप लोग बताइएगा। मेरा मानना तो है कि इसमें ब्रिटिश थे, क्योंकि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, उसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और बेदरा का युद्ध डच के बीच में हुआ था। तो दोनों युद्ध संभवतः ब्रिटिश के द्वारा ही लड़े गए थे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की जो स्टोरी है 1764 में हुई है। जब 1757 का युद्ध पलासी का लड़ा जाता है तो सिराजुद्दौला की जब उसमें हार हो जाती है तो उसके जगह पे जो है मीर जाफर, फिर मीर कासिम को शासक बनाया जाता है वहाँ का। मीर कासिम क्या करते हैं, वहाँ से तंग आके उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके मुंगेर कर ली। मुंगेर के बाद उन्होंने जो है अवध के नवाब और जो शाह आलम द्वितीय थे वहाँ पे मुगल शासक, उनसे मदद लेके अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध लड़ना चाहते हैं। और परंतु इसमें क्या हो जाती है, संयुक्त सेना की भी हार जो हो जाती है। जिसके बाद जो है ये बक्सर के युद्ध के बाद जो है 1765 ईस्वी में जो है शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद में एक संधि होती है, और जिसके कारण बाद जो है बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का उसे अधिकार मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी 1757 और 64 की, जिसके बाद अंग्रेज हमारे भारत पर धीरे धीरे राज करते चले गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। इसमें जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको हुआ था 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1780 से 84 हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1790 से 92 हुआ है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1799 में हुआ है, जिसमें आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है उस समय में। और उस समय में जो वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि लाई जाती है, इसमें से 2 युद्ध आपको हैदर अली के बीच होती है और 2 युद्ध आपको टीपू सुल्तान के साथ होती है। 1799 में आपको लॉर्ड वेलेस्ली आपको वहां के गवर्नर थे, और गवर्नर के द्वारा जो है सहायक संधि नीति का न पालन करने के कारण से युद्ध होती है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला देख लेते हैं प्रश्न जो है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है आपको 1770 में हुआ है। अब सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिंट्स के लिए आप लोग बता देंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब संथाल विद्रोह के बारे में जानते हैं। संथाल विद्रोह जो आपको 1855-56 में होता है। ये जो दोनों भाई थे सिद्धू और कान्हू, तो ये अंग्रेजी जो जमींदारी प्रथा थी इनसे तंग आकर उनके द्वारा जो है अंग्रेजी जो जमींदार जो शोषण करते थे उनके विरुद्ध ये लड़ाई लड़ा गया था दोनों भाइयों के द्वारा। उसके बाद अहम विद्रोह जो है, अहम विद्रोह आपको 1828 से 1833 में हुआ है। जबकि 1828 आपको यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है कि 1828 में ही आपको ये, हालांकि घटनाओं का जिक्र चल रहा है तो आपको कोशिश करेंगे कुछ और उससे जोड़ने का। 1828 में ही हमारे आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाइका विद्रोह जो है आपको 1817 ईस्वी से 25 ईस्वी तक हुआ है। भील विद्रोह आपको जो है 1818 ईस्वी से 1833 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद देखिए हो विद्रोह, हो विद्रोह जो है आपको ये हुआ है आपको 1820 से 21 में। कोल आंदोलन हुआ है आपको 1831 से 32 में। अगला देख लेते हैं रामोशी विद्रोह जो है आपको हुआ है 1822 से आपको 22 से 29 तक ये चला है रामोशी विद्रोह। उसके बाद बहावी आंदोलन जो है ये आपको 1826 से 71 में चला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के कई एग्जाम में बहावी आंदोलन के बारे में पूछे जाते रहे हैं कि इसके नेता कौन थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि खासी विद्रोह कहाँ हुआ है। खासी विद्रोह आपको 1833 ईस्वी में हुआ है और 1833 में ही हमारे भारत के जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न, पहले गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं कि नील विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1859-60 में हुआ है। फराइजी आंदोलन ये कब हुआ है। तो फराइजी आंदोलन आपको हुआ है 1838 से 60 में। अगला देखिए कि मुंडा विद्रोह कब हुआ है। तो मुंडा विद्रोह आपको 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद क्या है देखते हैं कि मोपला विद्रोह, ये मोपला विद्रोह आपको 1920-21 में हुआ, ये केरल में हुआ है। अगला जो देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि कुका आंदोलन कब हुआ है। कुका आंदोलन जो है आपको पंजाब का ये जो है
कुका जवाहरलाल के समय में हुआ है ये सब। और इसमें क्या हुआ है कि 1840 से 72 इसको चला था, ये लंबा आंदोलन चला था। कांग्रेस की जो स्थापना हुई है ये आपको 1885 ईस्वी में हुई है। उस समय गवर्नर जो थे हमारे वायसराय थे आपको भारत के, वो थे लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ है। और इनके जो स्थापना करता है वो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा उनकी स्थापना की जाती है। अगला देख लेते हैं, ये जो है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा है। ये जो है आपको हुआ है 1946 ईस्वी में हुआ है। बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाई गई थी, ये आपको 1793 ईस्वी में हुआ है। और बंगाल का जो प्रथम विभाजन है आपको, ये आपको 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है आपको ये 1906 ईस्वी में होती है। इसका ये कारण है कि जब 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो कुछ जो मुस्लिम जो महत्वाकांक्षी नेता थे इनको एक मौका मिल गया और ये आपको गवर्नर से मिलके इन्होंने एक मौका तलाशते हुए 1906 ईस्वी में आगा खां वगैरह के द्वारा इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। उसके ठीक बाद क्या होता है कि इन्होंने कहा कि अब हमें अलग रहना और अलग प्रतिनिधित्व चाहिए, तो इन्होंने मार्ले मिंटो जो एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की मांग की और उसे वो लागू किया गया है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से पहले भी इसमें हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट घटना ये हुई है कि सूरत फूट हुआ 1907 ईस्वी में, ये नहीं दिया गया है इसमें। उसके बाद 1907 में सूरत फूट हुआ है। उसके बाद 1911 ईस्वी में आपको जो है जो हमारा बंगाल विभाजन हो गया था उसको जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में उसको रद्द किया गया है और उसके बाद 1912 हमारे दिल्ली की जो है राजधानी बन गई है। उसके बाद क्या हुआ, 1915 में पहली बार जो है भारत में हमारे जो गांधी जी हैं वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और 9 जनवरी को ही हम लोग इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किए हैं। और 1916 ईस्वी में जो है हमको बहुत सारी जो घटनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है वो कब हुआ है, वो आपको 1916 ईस्वी में हुआ है। और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो है आपको वो अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की जा रही थी और इसी में आपको महात्मा गांधी जी भी भाग लिए थे। और महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए चंपारण के जो किसान थे राजकुमार शुक्ल जाते हैं, जिसके बाद आपको 1917 ईस्वी में वो वहाँ पे आंदोलन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे बीच में गैप है तो कोशिश करेंगे हम वो बताने का आपको। तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ है। अगला देखिए कि खेरा सत्याग्रह, ये भी आपको हुआ है 1918 ईस्वी में। और ये खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन ये आंदोलन था कि जैसे 1914 से 18 में जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो हमारे जो मुस्लिम जो उस समय में सैनिक थे वह सब इस पर्पज से वो वहाँ पे युद्ध में लड़ रहे थे कि हमारे जो मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं जो विश्व स्तर पे उनको कोई नुकसान न पहुँचा जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया उसको, उस जो धार्मिक गुरु को। तो इसके कारण से विरोध में उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन, इसमें बीच में गैप है कुछ और से विषयों का, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करके बढ़ते चलेंगे। तो खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने एक अवसर के रूप में लिया और उस असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया तो उसमें उन दोनों को मिला लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन हो जाता है और असहयोग आंदोलन जो है 1922 में जब चौरा चौरी की घटना हो जाती है आपको 5 फरवरी 1922 को। तो जब 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है तो उसके बाद गांधी जी उस आंदोलन को रोक देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि 1923 में जो है उस रोकने के कारण से या फिर कहें कि गुस्सा होके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक खुद की पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। और स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद होती है कि 1924 का ईस्वी के बारे में कुछ बताते हैं आपको। 1924 का जो कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन है जिसमें कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है उसमें भाग लिया गया था और ये कर्नाटक में हुआ था। 1925 आपको वो इम्पोर्टेंट है कि 1925 में हमारे जो है सी आर दास की मृत्यु हो जाती है। इसी में जो है आपको 1925 में ही जो है आपको हमारी जो सरोजनी नायडू है ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। इससे पहले 1917 में आपको एनी बेसेंट बनी थी और अभी तक में उस समय तक 3 महिलाएं बनी थी, 17 में, 25 में, फिर 33 में। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो 1927 है जिसमें साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की जाती है नवंबर 1927 में। फिर वो 1928 में भारत आते हैं जिसका कि विरोध किया जाता है भारतीयों के द्वारा
कि ये जो नियुक्ति है उसमें पूरे के पूरे सदस्य जो हैं अंग्रेज ही थे और वो भारतीय संविधान के संबंध में सुधार के संबंध में आए थे। तो जब हमारा संविधान होगा और हमारे लोग ही उसमें नहीं रहेंगे तो इस कारण से जो भारतीय नेताओं के द्वारा है उसका विरोध किया गया था। उसी विरोध प्रदर्शन में जो है हमारे लाला लाजपत राय की उसमें मृत्यु हो जाती है और वो उस समय में स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे सिर पर जो है किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगी। तो ये घटना हो गई और उसके बाद 1929 में जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 1929 में आपको पहली बार जो है तिरंगा या स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला 30 जनवरी 1930 को किया जाता है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण ईयर है आपको 30 के बाद जो है 39 है एक आपको सबसे महत्वपूर्ण इस बीच में की, और 37-38 भी है। 37 आपको जो है 1938 फैजपुर जो पहला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको कोशिश करेंगे बताने का। जो 1935 में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार का जो अधिनियम आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम। उसके बाद 1937 में क्या हुआ है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो गांव में होता है फैजपुर में। उसके बाद 38 में क्या होता है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा में वो अध्यक्ष बनते हैं। फिर 39 में जो त्रिपुरी में अध्यक्ष बनते हैं, फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद 39 से जो है 45 तक विश्व युद्ध चलता है। तो हम आपको प्रथम विश्व युद्ध से कोशिश किए ले जाने का, आपको इस बीच में जो भी क्वेश्चन का गैप था हम उसको भरने का प्रयास किए 1939 से 45 तक। और इस बीच में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो अध्यक्ष रहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। उसके बाद लखनऊ समझौता देखिए यहाँ पे 1916 में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल लुक जो है 1916 में दिया है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था ये। और उसके बाद जलियांवाला बाग कांड जो है ये रॉलेट एक्ट ये बीच में छूट गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जो देखिए रॉलेट एक्ट हुआ है 1919 में और इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डेट सीरियली वाइज नहीं दिया है जिस कारण से दिक्कत हुआ, हालांकि ये सब हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं असहयोग आंदोलन। तो इसमें ये छूट गया था कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपको रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट पारित हुआ था कि जिसमें कि न वकील न दलील ये सब किसी भी व्यक्ति को जहां चाहे संदेह के आधार पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस आधार पर महात्मा गांधी और जो भी प्रबुद्ध नेता थे उनके द्वारा ये विरोध किया गया था कि हम इसका विरोध करेंगे। इसी कारण से जलियांवाला बाग में जो 13 अप्रैल 1919 को उस दिन बैसाख की पूर्णिमा थी, उस दिन मेला भी लगा हुआ था वहां पे। तो जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के विरोध के प्रदर्शन में एक तरह से अहिंसक भीड़ वहां पे जमा थी जिस पर जनरल डायर के द्वारा वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। यही जो है घटना है 1919 में हुई है 13 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद जो है आपको इसके संबंध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, हंटर कमेटी की। जो भी हम आपको बोल रहे हैं ये कभी न कभी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो भारतीयों के द्वारा जो एक जांच कमेटी बिठाया गया तो उसमें जो है मदन मोहन मालवीय को वो जांच कमेटी दिया गया। अगला प्रश्न अब यहाँ पे देखेंगे, अगला इसमें बढ़ जाते हैं। अगला देखिए ये है आपको कि असहयोग आंदोलन, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद देखिए कि ये वाइकोम सत्याग्रह ये 1924-25 में हुआ था। साइमन कमीशन के बारे में भी आपको बता चुके हैं। 27 में इसका गठन होता है, 28 में ये भारत आते हैं। फिर आपको देखिए 1930 में आपको जो है दांडी मार्च जो होता है ये नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, 24 दिनों का ये। और इसमें गांधी जी के द्वारा कितनी यात्रा तय की गई थी उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसके बाद सविनय अवज्ञा को जो है रोकने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है और सविनय अवज्ञा स्थगित की जाती है, गांधी इरविन समझौता होती है। और इसी वर्ष में आपको जो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर को फांसी दी जाती है। और कैबिनेट मिशन का जो है आगमन 1946 में होता है जिसके तहत जो है हमारा संविधान बनता है। और इसमें क्या हुआ है कि देखिए महात्मा गांधी की हत्या अगला देखिए 1948 में हो जाती है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। फिर ये देखिए चीन का आक्रमण हो जाता है भारत पे 1962 में। इस बीच में और सब महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है तो जो शॉर्ट में निकल रहे हैं। 1965 में जो है आपका भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, उसके बाद ताशकंद समझौता हो जाता है 1966 में। इसी में आपको लाल बहादुर शास्त्री जी रूस में ये ताशकंद समझौता में गए थे जिसकी उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। तालीकोटा का युद्ध ये बीच में दे दिया है जो आपको 1565 में हुआ है। अगला देख लेते हैं, ये जो है हमारा
कि कारगिल युद्ध जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो ये हुआ था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, 1931 में द्वितीय हुआ, 1932 में, लगातार आपको एक याद रखेंगे सारा हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था, ये भी हालांकि वो जो इरविन समझौता से ये बाद में स्थगित हुआ। दांडी मार्च भी इसी का पार्ट था। क्रिप्स मिशन आपको 1942 में आए थे, और उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन जो है 1942 में ही हुआ है। और 2-3 जो है चीनी क्रांति, ये तो विदेश से संबंधित है, देख लीजिए। चीनी क्रांति 1911 में, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। इसमें स्वतंत्रता बंधुता का जो ये जो बात है, और ये आपको फ्रांसीसी क्रांति से हमारे संविधान में लिया गया है, और इन क्रांति का हमारे भारत पर भी कुछ असर पड़ा है, इसलिए इन लोगों को इसमें जिक्र किया गया है इसमें। तो ये जो है हमारा आज का जो है ये आखिरी प्रश्न है कि 1917 में जो है ये हमारा रूसी क्रांति होता है। तो इस प्रकार से आज का जो है एसपीडी का इतना सारा घटना, और कोशिश की है हम आपको इसमें कि जो घटनाएं इसमें नहीं लिखी हुई है उनको डिटेल से बताने का। तो आप हमारे इस चैनल पे इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे बराबर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं हम आपको कोशिश करेंगे वो जल्द ही लाने का। तो आपसे अनुरोध होगा कि इन सब प्रश्नों के लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।